प्रतिभा कैंप में बगावत, 3 विधायकों ने बदला पाला। वीरभद्र के खास 3 विधायक अब सुक्खू के साथ। प्रतिभा सिंह का खेमा होता जा रहा है लगातार कमजोर। प्रतिभा को किनारे लगाने के चलते कहीं कांग्रेस में ना हो जाए बगावत। शिमला में हवाओं का रुख बदल रहा है। चुनाव की गर्मी से निकलकर अब हवाएं लगातार ठंडी हो रही हैं। बदलती हवाओं के साथ पहाड़ की राजनीति भी बदल रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, प्रतिभा सिंह का खेमा भी ठंडा पड़ता जा रहा है। गर्मी सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैंप में दिखाई दे रही है। हॉली लॉज में नेताओं का लगने वाला मेला अब अगले 5 साल नहीं दिखेगा, ये साफ हो चुका है। सुखविंदर कैंप की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि वो जल्दी बड़ा खेल करने वाले हैं। विरोधी कैंप में बड़ी सेंधमारी करेंगे। सुक्खू तो दावा कर रहे थे कि सेंधमारी बीजेपी में करेंगे। बीजेपी के 7 विधायक उनके संपर्क में होने का दावा भी कर रहे थे, लेकिन सुक्खू का निशाना कहीं और लगते दिख रहा है, क्योंकि सेंधमारी बीजेपी में नहीं प्रतिभा सिंह के खेमे में होती दिख रही है। जो नेता कल तक प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे थे और सुक्खू के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, वो नेता अब धीरे धीरे सुक्खू कैंप की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। प्रतिभा के गढ़ कांगड़ा में इस फूट की गूंज सुनाई देने लगी है। नेता सरकार के साथ चलने में फायदा देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सरकार का नाम ही सुक्खू है, ऐसे में इसका असर भी दिख रहा है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ वीरभद्र कैंप के सबसे खास नेताओं में पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, केवल सिंह पठानिया और यादवेंद्र गोमा की गिनती होती थी। 3 दिन पहले तक ये नेता हॉली लॉज के चक्कर लगा रहे थे। दावा कर रहे थे कि प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश के सीएम होंगी, लेकिन जब प्रतिभा की जगह सुक्खू राज्य के सीएम बन गए तो उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। अब सुक्खू की जय जयकार कर रहे हैं। हाईकमान के फैसले को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। प्रतिभा सिंह कैंप छोड़कर सुक्खू के साथ खड़े हो गए हैं। 3 विधायकों के प्रतिभा गुट छोड़कर सुक्खू के साथ आने से अब सीएम का खेमा मजबूत हो गया है। दावा किया जा रहा है कि केवल सिंह और यादवेंद्र गोमा तो चुनाव के ऐलान के समय ही हवा का रुख भांप चुके थे। टिकट उन्हें भले ही प्रतिभा सिंह की सिफारिश पर मिला, लेकिन चुनाव प्रचार में इन दोनों ने सुक्खू से भी मदद मांगी थी, जबकि उन्हें पता था कि सुक्खू के बिना वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सुक्खू सीएम बन गए तो सत्ता में होते हुए भी उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। सुक्खू के सीएम बनने के बाद अब चुनाव में ली गई मदद काम आती दिख रही है और इसमें सुधीर शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। प्रदेश की नई सरकार में नए समीकरण बनाने भी कांगड़ा का अहम रोल रहता है। ऐसे में कांगड़ा से ही कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं का वीरभद्र कैंप से सुक्खू कैंप में चले जाना चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन अब सत्ता के साथ सियासी समीकरण बदल रहे हैं। जयसिंहपुर से दूसरी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे यादवेंद्र गोमा कांग्रेस के SC सेल के अध्यक्ष भी हैं। वीरभद्र के करीबी थे, प्रतिभा सिंह के भी करीबी रहे। ऐसे में प्रदेश के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले गोमा का सुक्खू कैंप में चले जाना प्रतिभा सिंह के लिए बड़े झटके के समान है। दावा तो यहाँ तक भी किया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह की सिफारिश के बावजूद गोमा का टिकट कट्टा दिख रहा था, जिसके बाद गोमा ने सुक्खू से ही संपर्क साधा था और टिकट फाइनल करवाया था। यादवेंद्र गोमा उनके पिता मिल्खी राम गोमा के समय से ही वीरभद्र कैंप के खास लोगों में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने वीरभद्र कैंप से मुंह मोड़ लिया है। केवल सिंह पठानिया तो शुरुआती दिनों में ही वीरभद्र सिंह के सबसे नजदीकियों में शुमार रहे हैं, लेकिन अब सियासी हवाएं विपरीत दिशा में बह रही हैं और इन हवाओं के साथ पठानिया भी उड़ान भरते दिख रहे हैं। बदलने के साथ ही सभी नए रोल में दिख रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत बताई जा रही है। कांगड़ा के बाद अब दूसरे जिलों में भी इसका असर जल्दी दिखाई दे सकता है। जो नेता प्रतिभा सिंह की सिफारिश पर टिकट पाने में कामयाब हुए और बाद में विधायक बने, वो भी अब सुक्खू से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन कोशिशों में तेजी आ सकती है। जो विधायक प्रतिभा की सिफारिश पर मंत्री बन जाएंगे, जो उनके साथ रह जाएंगे, बाकी के सुक्खू के साथ जुड़ सकते हैं। साफ है, सुक्खू बात भले ही बीजेपी कैंप में सेंधमारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सेंध प्रतिभा सिंह के कैंप में लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।